क्रय विक्रय समिति के चुनाव में धांधली का आरोप। सहकारी क्रय विक्रय समिति के चुनाव में चुनाव अधिकारी पर धांधली बरतने का आरोप लगाते हुए सदस्यों ने डीएम को शिकायत भेजी है। आरोप लगाया है कि चुनाव अधिकारी ने फर्जी तरीके से समिति के सदस्य बनाते हुए घर बैठकर ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी। 8 तारीख में एक मामला हुआ था इलेक्शन को लेकर, वो मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर क्या हुआ था, काफ़ी बड़ी घटना भी अंजाम इसमें दे सकती थी जो वीडियो में दर्शाया जा रहा है। काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रही हैं, अखबार में भी आया। मेरे साथ जो मुख्य अतिथि है वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बात करके जानने की कोशिश करूँगी आखिर क्या पूरा मामला था और आखिर इसमें चिंगारी किसने लगाई। और ये जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन जो इन्होंने लड़ने के लिए खड़े थे, क्या पूरा मामला है, इन्हीं से मुँह जबानी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं इस क्रय विक्रय समिति का पूर्व अध्यक्ष भी हूँ। मैं यहाँ पर बीते 3 तारीख से यहाँ पर चुनाव था और चुनाव कार्यक्रम में एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के तहत काफ़ी डेटों में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद डिपार्टमेंट ने वहाँ से सचिव हटाकर एक ठाकुर ऋषिपाल सिंह सचिव लगा दिया और उसी की जो जिसमें वो सोसाइटी में सचिव था वहीं के बिसुंदरा गाँव के एक हितेंद्र चौहान लगा दिए, जबकि पहले भी यहाँ इस सोसाइटी में जो चुनाव होते आए हैं वह गजेटेड क्लास 2 अधिकारी लगाया। 3 तारीख को यहाँ पे वोटर लिस्ट लगनी थी, उस प्रकाशन होना था और वो प्रकाशन इन्होंने शाम को लगा के उसे फाड़ के चले गए। उसके बाद वहाँ पर अधिकारी को वहाँ बैठना था, आपत्ति लेनी थी, फिर आपत्ति के अगले दिन सुनवाई थी। सुनवाई के टाइम पे बैठना था, लेकिन अधिकारी नहीं बैठा और अंतिम लिस्ट भी उन्होंने प्रकाशित नहीं करी। उसके उपरांत संचालक मंडल का 8 तारीख को चुनाव होना था, जिसमें चुनाव अधिकारी और चुनाव सचिव को 10 से 4 के बीच में बैठना था, लेकिन वो वहाँ पे क्रय विक्रय समिति के सारे क्षेत्र के प्रतिनिधि वहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे थे डायरेक्टर का संचालन पद का पर्चा भरने के लिए। लेकिन अधिकारी 11:40 पे 5-7 गाड़ियों से आया और विपक्षी लोगों के साथ और उस केवल 40 मिनट रहकर वहाँ से चला गया। जो अधिकारी था, चुनाव अधिकारी, वो ऑलरेडी 9 पर्ची भर के लाया था अपने साथ में। जब वहाँ के प्रतिनिधियों ने देखा कि ये 9 पर्ची और रसीदें कैसे कटी हुई हैं, इसे देख के और जो समिति पर लगा हुआ सीसीटीवी देख के वो अधिकारी वहाँ से 40 मिनट भागा। किसी भी प्रतिनिधि को ना तो संचालक मंडल का पर्चा दिया और ना वहाँ रुका और उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। काफ़ी सारे लोग 4-4:15 बजे तक वहाँ बैठ के इंतजार करते रहे। सभी अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन वो वहाँ से निर्वाचन अधिकारी नहीं आया। काफ़ी गंभीर वीडियो थी, काफ़ी गर्मा गर्मी का ये माहौल वहाँ पर बन चुका था। अगर कोई हादसा ऐसा घट जाता, कोई घटना ऐसी घट जाती तो क्या होता? वहाँ पे जो निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन सचिव की भूमिका बड़ी संदिग्ध थी। जो वहाँ साधन सहकारी समिति से नेथला से, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वहाँ से 6 नाम आए थे। उसने 6 नाम में से एक नाम को हटाकर एक बुलंदशहर का, यमुनापुरम का एक सभासद है त्रिभुवन नारायण, उसका नाम छोड़ दिया था, जबकि वो ना तो नेथला का रहने वाला है, वर्तमान में नगर पालिका में सभासद है और उसने डायरेक्टर का वहाँ से फर्जी पर्चा भरवाया। ऐसे ही जो क्रय विक्रय के प्रतिनिधि नहीं थे, वो लगभग ऐसे 6 या 7 है जो उन्होंने फर्जी रूप से वहाँ पर संचालक का पर्चा भरवा के ऑलरेडी ले आया। जब हमने ये पूछी कि पर्चे कहाँ मराए, तो पता चले कि वह निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन सचिव कुछ लोगों के संग मिलकर सिप्रा होटल में बैठकर वहाँ पर उसने फर्जी पर्चे भरे थे और फर्जी प्रक्रिया को अंजाम दिया। उसके बाद भी उसका जो संचालक मंडल के लिस्ट का प्रकाशन होना था निर्वाचन, वो नहीं आया और 13 तारीख को उसने फर्जी एक अध्यक्ष और सभापति का बनाकर, कमेटी बनाकर और प्रकाशित कर दी। और हम लोग इस सब बाबत में 10 तारीख को चुनाव आयुक्त लखनऊ से व्यक्तिगत जाकर मिले थे। उन्होंने 2 दिन में डीएम साहब से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन यहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं पहुँची वहाँ तक और उन्होंने एक फर्जी चुनाव को अंजाम दे दिया। अच्छा, उच्च अधिकारियों का क्या कहना है इसमें, जब इतना बड़ा मामला यहाँ पर हो जाता है और जो आपका खुद ये आरोप है कि किस तरह से पर्चे वहाँ पर भरे गए थे, चीटिंग हुई, उस पूरा मामला संज्ञान अधिकारियों ने उस पर क्या लिया है? क्योंकि जहाँ अब जो आज है, आजकल में भी जो सभासद के चुनाव चल रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे उसमें, कौन बड़ा घोटाला इसमें जो प्रपंच है वो कौन रच रहा है? जो निर्वाचन अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी और जो वहाँ का डिपार्टमेंट है वो मिला हुआ था। डिपार्टमेंट ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। लगातार लोगों को मैंने संपर्क करा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन सब चीज़ की मैं सूचना, वीडियो सब उनके AR जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्हें, ADCO को, ADC द्विवेदी, सबको मैं देता रहा, जिसकी मेरे पास
प्रति भी मौजूद है। मैंने फैक्स किया, ईमेल करा, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। और सब में बड़ी बात यह है कि विशाल बंसल नाम का व्यक्ति जो वार्ड 33 से मांग रहा है, त्रिभुवन नारायण ऑलरेडी सभासद है, उपासना सिंह यहाँ पर सभासद है, वो सब लोग जो प्रतिनिधि बन गए। और जबकि ये सब ग्रामीण अंचल से आने वाले किसान का संस्था होती है और किसानों के भविष्य के लिए, लेकिन ये अवैध रूप से अवैध चुनाव करके फर्जी तरीके से संस्था को कब्जाने का इनका प्रोग्राम है। जिस तरह से आप लगातार उन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप भी जायज़ हैं, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, अखबार में बाकायदे लिखा आया है बड़े बड़े अक्षरों में, तो उस पर डीएम साहब का क्या आश्वासन आपके लिए रहा है? डीएम साहब ने उस पर जांच कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन चूंकि ये चुनाव आयोग ने 2 दिन में मांगी थी, अब वो समय बीत गया है। और उस समय जो डिपार्टमेंट था, सहकारिता डिपार्टमेंट, उस समय को ख़त्म करके पूरा चुनाव फर्जी तरीके से कराना चाहता था और वो कराया भी है। ऐसा ही इन्होंने फर्जी मामला सियानी में करा था, संघ पे, सहकारी संघ पे, और इन्होंने यहाँ पे अंजाम दे दिया। जो लोग बुलंदशहर में रहने वाले हैं, सभासद हैं बुलंदशहर के, और वो अब भी टिकट मांग रहे हैं दोबारा से। विशाल बंसल जो 33 पर टिकट मांग रहा है, त्रिभुवन नारायण तो वो दोबारा से टिकट मांग रहे हैं। जो अभी 3 दिन पहले ग्रामीण अंचल से आकर डायरेक्टर निदेशक फर्जी बनाए गए हैं, तो किस अधिकार से टिकट मांग रहे हैं और किस अधिकार से उनका टिकट हो रहा है, ये मुझे मामला ही समझ में नहीं आ रहा। उनका बैकग्राउंड क्या है? ऐसा तो नहीं किसी तरह का अपराधी या इस तरह का तो कोई नहीं देखने को? नहीं, अपराधी कोई नहीं है। वहाँ के जो चुनाव अधिकारी द्वारा ये बताया गया था कि जो ऊपर नेताजी का आदेश है। मैंने कि हम भारतीय जनता पार्टी के, हम जिला महामंत्री रहा हूँ, मैं जिला संयोजक रहा हूँ मैं प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का। तो आखिर जब मेरा नाम तय हुआ तो ये गड़बड़ झाला हुआ क्या, लेकिन इस बात में सब मौन है। उच्च नेताओं से और अपने उच्च पदाधिकारियों से बात करी जाएगी, इनकी शिकायत करी जाएगी। नेताजी कौन है, नाम क्या है उनका, जो इनके साथ इस प्रपंच में साथ दे रहे हैं? निर्वाचन अधिकारी ने नाम नहीं बताया, उन्होंने केवल नेताजी शब्द कहा था, तो इसलिए मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर हरिंदर सिंह कहाँ से आ गए, उपासना सिंह कहाँ से आ गई, सुनीता कहाँ से आ गई, और क्या त्रिभुवन नारायण कहाँ से आ गए, आशीष सिंह कहाँ से आ गए। आखिर ये लोग जो प्रतिनिधि नहीं थे, कहाँ से आ गए? अब ये सब मामला तो जांच का विषय है, और मेरा अवसर होगा जो भी यदि निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन सचिव के खिलाफ जांच कर इससे कठोर कार्रवाई करी जाए, क्योंकि सारा फर्जीवाड़ा में ये दोनों ही मुख्यतः दोषी हैं। उच्च अधिकारियों के लिए, डीएम साहब के लिए, एसडीएम साहब के लिए, जो आपका संज्ञान ले रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? जिलाधिकारी महोदय से मेरा केवल एक यही निवेदन है कि उपरोक्त मामले की मजिस्ट्रेट जाँच कराकर और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से लगातार आए दिन नेताओं का नाम सामने आ रहा है, यहाँ पर भी इसी तरह का प्रपंच जो नेता है वो रच रहे हैं। अब ये पता नहीं है, और देखने वाली बात, दिलचस्प सोचने वाली बात ये है कि आखिर इस पर डीएम मुख्य अतिथि आखिर क्या इस पर निर्णय लेते हैं और क्या इनकी किस तरह से इनकी जांच करेंगे, क्योंकि ये आश्वासन लगाकर बुलंदशहर डीएम से बैठी हुई। अब देखने वाली बात ये है कि आखिर जाँच में क्या निकल कर आता है।